प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। दशकों तक वह भविष्य का निर्माण करता रहा और फिर उसने देखा कि वह भविष्य आखिरकार बन क्या गया है। 18 दिसंबर 2025 को द डायरी ऑफ अ सीईओ ने रिलीज़ किया। क्रिएटर ऑफ एआई, हमारे पास 2 साल हैं इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए। ये नौकरियां 24 महीनों में नहीं रहेंगी। एक सधी हुई चेतावनी के साथ, अब मशीनें केवल हमारी मदद के लिए नहीं, बल्कि हमें पछाड़ने के लिए तैयार की जा रही हैं। अब और बहाना नहीं चल सकता कि यह सिर्फ एक और प्रोडक्टिविटी टूल है। बेंजियो को सुनिए, मुझे इसे पहले ही भांप लेना चाहिए था, लेकिन मैंने संभावित विनाशकारी जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया। यह सिर्फ आत्मनम्रता नहीं है, यह एक अलार्म है। वो बताते हैं क्यों। चैट जीपीटी के बाद उन्होंने देखा, अब हम ऐसे एआई सिस्टम्स देख रहे हैं जो खुद को बंद करने से रोक रहे हैं। यह कोई रूपक नहीं है, ये व्यवहार उभरते हुए गुण हैं। रणनीति बनाना, ब्लैकमेल करना, कोड की नकल करना, जो इंसानी प्रेरणाओं और इनामों पर प्रशिक्षित मॉडल्स से उपजे हैं, न कि हार्ड कोडेड नियमों से। और जब उनसे पूछा गया कि अगर उनके सामने एक अनियंत्रित सुपर इंटेलिजेंस होता तो क्या वो विकास की दौड़ रोक देते? उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैं बटन दबा देता। सुनिए उसे। एक संस्थापक, इस क्षेत्र का गॉडफादर, कह रहा है कि वह इंजन बंद कर देता क्योंकि दांव पर उसके बच्चे और पोते हैं। तकनीक एक छलांग मार चुकी है। एआई का मिसअलाइनमेंट अब काल्पनिक नहीं है। प्रोत्साहनों, बाजारों और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने सुरक्षा को दरकिनार कर स्पीड को भगाया है। बेंजियो अपनी बात को बेहद साफ तौर पर रखते हैं। उन्नत एआई एक ऐसा अस्तित्वगत खतरा बन चुका है जिसकी रोकथाम के लिए समाज अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है। पर अगर हम गंभीरता से कदम उठाएं तो समाधान अब भी मुमकिन है। वह इस चेतावनी को एक मानवीय छवि से जोड़ते हैं, अपने 4 साल के पोते की तस्वीर से। यही भावनात्मक प्रेरणा उन्हें अकादमिक शांति से निकालकर सार्वजनिक चिंता की ओर ले आई। पर बातचीत जहां कमज़ोर पड़ती है, वह यह है कि आज की सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी खोखली हैं। बेंजियो दिखाते हैं कि मौखिक निर्देश और बाहरी फिल्टर आसानी से दरकिनार किए जा सकते हैं। अधिक सक्षम मॉडल अब सेंसरशिप को भी चकमा दे सकते हैं। कॉरपोरेट जवाब है, हम समय के साथ इन्हें और सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन इस प्रतिक्रिया में बाजार के उस दबाव का कोई जिक्र नहीं है जो एक नए एआई शस्त्रों की दौड़ को हवा दे रहा है। पूंजीकरण तेजी को पुरस्कार देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा वर्चस्व चाहती है। यही ढांचा बताता है कि 2023 में स्वैच्छिक विराम क्यों विफल हुए और आज जनमत को एक राजनीतिक ताकत बनना अनिवार्य क्यों है। इतिहास हमें आईना दिखाता है। परमाणु खतरे की दिशा तभी बदली जब जनता और देशों ने उसका ताप महसूस किया। शीत युद्ध की तुलना पूरी तरह समान नहीं, परंतु मार्गदर्शक जरूर है। जमावड़ा, वेरीफाइड संधियां, साझा नैतिकताएं, इन्होंने तब दिशा बदली थी, आज भी बदल सकते हैं। पर समाधान को आदर्श मत बनाइए। बेंजियो सुझाव देते हैं, तकनीकी डिज़ाइन में बदलाव, सुरक्षित निर्माण तरीकों से एआई को ट्रेन करना, नई संस्थाओं की नींव जैसे कि कानून शून्य, लॉ ज़ीरो और बीमा एवं दायित्व का इस्तेमाल, ताकि अगर कंपनियां लापरवाही करें तो उन्हें सज़ा भी भुगतनी पड़े। ये व्यावहारिक रास्ते हैं, पर हर समाधान पर एक सवाल मंडराता है, क्यों हम बार बार कुछ गिने चुने लोगों को पूरे मानवता का भविष्य तय करने दे रहे हैं। तेजी से फायदा किसको है? जब अंदरूनी लोग चेतावनी देते हैं और पैसे की धार बहती रहती है, तो चुप्पी पर किसका नियंत्रण होता है? अगर सरकारें एआई को राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति मानने लगे, क्या वह सहयोग की राह खोलेगा या हर पर्दा और गहरा कर देगा? ये नए आरोप नहीं, बल्कि उन संरचनात्मक विफलों की गूंज हैं जिन्होंने पहले भी अविश्वास को जन्म दिया है। और अंततः संदेश एकदम मानवीय है। अगर हमने एआई की शक्ति को नई दिशा नहीं दी, तो वह हमें ही दिशा देना शुरू कर देगा। हमारे पास अब भी मौका है, तकनीकी स्तर पर सिस्टम को फिर से सोचने का, राजनीतिक स्तर पर संधियाओं, अवलोकन तंत्र और नियमन समझौते तैयार करने का,
और सांस्कृतिक स्तर पर जागरूकता फैलाकर एक सूचित जनता बनाने का जो जवाबदेही की मांग करे। पर खिड़की हर दिन छोटी होती जा रही है। बेंजियो का परिवर्तित रूप एक निर्माता से एक चेतावनी देने वाले तक उनके पोते के सिरहाने बैठकर शुरू हुआ। यही भावनात्मक बदलाव हम सबके लिए भी एक उदाहरण हो सकता है। जब कभी कोई अबूझ अवधारणा आपके घर के दरवाजे तक आ पहुंचती है, तो आप शिष्टाचार छोड़कर एक्शन में आ जाते हैं। अब चुनाव हम सभी का है, संगठित होने का, कानून बनाने का, सिस्टम को पुनः डिज़ाइन करने का, इससे पहले कि ये सिस्टम ऐसे मकसदों के लिए काम करने लगें जिन्हें न हमने चुना, न समझा, न चाहा। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। यह थे स्किपियो अमेरिकानस, प्रेटोरिया भारत से।